हम सब ना रोज ही वादे करते हैं। अरे कल पैसे लौटा दूंगा, या हाँ ये काम पक्का हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा वादा सिर्फ हवा में की गई बात है और कौन सा एक ऐसा कानूनी अनुबंध है जिसे लेकर अदालत तक जाया जा सकता है? तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, ये हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो चलिए पता लगाते हैं कि एक मामूली से वादे में ऐसी कौन सी कानूनी सामग्री डाली जाती है जो उसे एक ठोस, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। देखिए, किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग का जो सबसे पहला पत्थर होता है वो एक बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या जो लोग वादा कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के लायक भी हैं? इसे कानून की भाषा में कहते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध करने की क्षमता। और अगर ये पहली ईंट ही नहीं है तो पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक कानूनी अनुबंध करने के लिए कानून की नज़र में सक्षम होना पड़ता है। और कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि कुछ लोगों को इस प्रक्रिया से बचाया जा सके। तो सवाल ये है कि वो लोग हैं कौन? चलिए देखते हैं। तो कानून खास तौर पर 3 तरह के लोगों को बचाता है। पहले तो हैं माइनर्स, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग। जाहिर है, क्योंकि वो अपने फैसलों के अच्छे बुरे नतीजे पूरी तरह नहीं समझ सकते। दूसरे, वो लोग जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और तीसरे, कुछ ऐसे लोग जिन्हें कानून ने ही किसी खास वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य ठहराया है। इन सबके पीछे मकसद एक ही है, जो पक्ष कमजोर है उसकी सुरक्षा करना। और जब बात माइनर्स की आती है, मतलब 18 साल से कम उम्र के लोगों की, तो भारत में 1 सदी से भी ज्यादा पुराना एक कोर्ट केस है। और उस केस ने एक ऐसा नियम बना दिया जो आज तक बदला नहीं गया। बिल्कुल पत्थर की लकीर है। आखिर ऐसा क्या था उस फैसले में? ये लाइन बहुत जरूरी है। एक अवयस्क का समझौता शुरू से ही शून्य होता है। इसे लैटिन में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कानून की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, वो बस कागज़ का एक टुकड़ा है। उसे कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कभी थी ही नहीं उसे ख़त्म क्या करना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग सक्षम हैं, मतलब उनमें कैपेसिटी है। पर क्या इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट के दिल तक जाना होगा, उसकी धड़कन को चेक करना होगा। और वो धड़कन है सहमति। मतलब क्या दोनों लोग एक ही बात एक ही तरह से समझ रहे थे? कानून की भाषा में इसे कहते हैं कंसेंसस एड आइडम, जिसका मतलब है दिमाग का मिलना। सोचिए, कोई अपनी नीली कार बेचने की बात कर रहा है और खरीदने वाला सोच रहा है कि उसे लाल वाली कार मिल रही है। अब भले ही वो कीमत पर राजी हो जाएं, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात पर एक ही तरह से सहमत नहीं हैं। लेकिन एक और सिचुएशन है। क्या हो अगर सहमति तो है पर वो आज़ाद नहीं है? मतलब सहमति तो दी गई, लेकिन किसी दबाव में या धोखे से या किसी गलती की वजह से। कानून कहता है कि ऐसी सहमति फ्री कंसेंट नहीं है। ये एक ऐसी सहमति है जिसे कुछ कह सकते हैं कानूनी बीमारियों ने घेर लिया है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ सहमति होना काफी नहीं, सहमति का आज़ाद होना भी जरूरी है। तो फिर वो कौन सी जंजीरें हैं जो इस आज़ादी को छीन लेती हैं? चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो 5 बातें जो सहमति को आज़ाद नहीं रहने देती। पहला है कोर्जन, मतलब सीधी सीधी जबरदस्ती या धमकी। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब कोई अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए। तीसरा, फ्रॉड, यानी जानबूझकर दिया गया धोखा। चौथा, मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब अनजाने में कुछ गलत बता देना। और 5वां, मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टियां किसी जरूरी बात को लेकर गलत फहमी में हों। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो जिसके साथ गलत हुआ है उसके हाथ में पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। और यहीं पर एक बहुत ही खास शब्द सामने आता है, वॉइडेबल, यानी शून्यकरणीय। इसे ना एक लाइट के स्विच की तरह समझिए। कॉन्ट्रैक्ट तब तक ऑन है जब तक वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है आकर उस स्विच को ऑफ न कर दे। मतलब सारी की सारी पावर उसी के हाथ में है। तो अभी तक हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जिन्हें रद्द किया जा सकता है, लेकिन अब हम उन समझौतों की बात करेंगे जिनमें इतनी बड़ी, इतनी घातक गड़बड़ी होती है कि कानून उन्हें कभी जिंदा मानता ही नहीं। ये होते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स या शून्य समझौते। देखिए,
एक वॉइड एग्रीमेंट कानूनी तौर पर कभी पैदा ही नहीं होता। ये एक ऐसा वादा है जिसे कोई भी अदालत कभी लागू नहीं कर सकती, चाहे दोनों पार्टियां कितना भी क्यों ना चाहें। ये शुरू से ही एक लीगल डेड एंड है, रास्ता ही बंद है। इसके कुछ उदाहरण क्या है? जैसे किसी से ये समझौता करना कि वो कभी शादी नहीं करेगा, या किसी को उसका कानूनी बिजनेस करने से रोकने का अग्रीमेंट। कानून मानता है कि ये सब बातें समाज के खिलाफ है। इसी तरह सट्टेबाजी या जुए से जुड़े समझौते भी शुरू से ही शून्य होते हैं। साफ है, कानून ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। और आज के ज़माने में एक और चीज़ है जो हम सब करते हैं। किसी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त या कोई ऑनलाइन सर्विस लेते वक्त बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक कर देना। इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप या तो हाँ कहते हैं या ना। इसीलिए अगर कोई कंपनी इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा अनफेयर शर्त डाल दे तो अक्सर अदालतें बीच में आती हैं और एक आम ग्राहक को बचाती हैं। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। दो शब्द हैं, वॉइड यानी शून्य और वॉइडेबल यानी शून्य करणीय। सुनने में ये काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? लेकिन इनके कानूनी मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, वॉइड एग्रीमेंट यानी शून्य समझौता वो है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो शुरू से ही एक डेड चीज है। वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्यकरणीय अनुबंध वो है जो पैदा तो हुआ, मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो बीमार है। और जो पीड़ित पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस बीमार कॉन्ट्रैक्ट का इलाज करवाए और इसे चलाए या इसे खत्म कर दे। तो एक शुरू से ही खत्म है, दूसरे को खत्म करने का ऑप्शन है। तो अगली बार जब कोई वादा किया जाए या किसी अग्रीमेंट पर साइन हो तो एक पल रुककर सोचना बनता है, क्या ये सिर्फ एक खोखला वादा है या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कानून की कसौटी पर भी खरा उतरेगा? जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने अनुबंध हैं जो सच में टिकने के लिए बने हैं।